क्योंकि हमारे देश में सरकारीकरण इस रूप से फैल गया, लोगों को लगा कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो काम करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये युवा को एक गलत मैसेज जाता है। और दुर्भाग्यवश ऐसा भी होता है कि जो सरकारी नौकरी करते हैं तो लड़की के माता पिता पूरा चुंबक की तरह सट जाते हैं कि हमको तो तो ये भूल जाते हैं कि अपने बच्चे में वो स्किल पैदा करके हम वहाँ लेवल में लेयर डेवलप कर सकें, वो भूल के सरकारी नौकरी तरफ चल जाते हैं। उनको लगता है कि सरकारी नौकरी करेगा तो जिंदगी बहुत आसान से कटेगा, जबकि मेरा विचार इसमें उल्टा है। आज के डेट में सरकारी नौकरी करने वाले का लिमिटेशन लिमिटेड है, वो इससे बेसी नहीं सैलरी ले सकता है, वो पे डिवीजन के बेस में रहेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं वो अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ है, वो विदेश जाकर नौकरी कर सकते हैं। मैं उसका भी पता बताता हूँ। एक आईएएस ऑफिसर का सैलरी कितना है? 1,20,000। एक आईटी कंपनी में जो जॉब करता है, जो भी कर रहा है आईटी कंपनी में जो जॉब करता है बीसीए कोर्स करके, उसका सैलरी 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो बताइए कि क्यों सरकारी नौकरी करेगा? सिंपल सा बात समझ लीजिए। उसी तरह से आप ऐसे समझिए, सरकार की नीति ये है कि जो मुझको समझ में आ रहा है कि प्राइवेटाइज को क्यों कर रहा है कि ये स्टूडेंट में एक स्किल डेवलप हो और अपने टैलेंट को इतना फ्लोराइज करे, डेवलप करे, वो इंडिया का विदेश में जाकर भी नौकरी कर सके। इसीलिए ये व्यवस्था किया गया है। दूसरा बात क्या है कि हमको तब क्या करना पड़ेगा? सो वी शुड चेंज द एजुकेशन पैटर्न बिकॉज एम्प्लॉयमेंट पैटर्न हैज बीन चेंज। जब एम्प्लॉयमेंट नौकरी के तरीका बदल गया है तो हम लोग को शिक्षा के तरीका को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए आप, अभी मैं बिहार में जब जाता हूँ कैंपिंग करने के लिए, यूपी में जाता हूँ, झारखंड में जाता हूँ, तो वहाँ बोलता है सर कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? तो आईएएस का, यूपीएससी का। बोले बहुत अच्छा। अब ध्यान से समझिएगा, दरोगा का। बोले बहुत अच्छा। तो आपको दरोगा का, आईएएस का, यूपीएससी का, इस तरह का टॉप लेवल एकदम सबसे अच्छा जॉब, मतलब वो तो कुछ मुट्ठी बड़ी कोर्स। एक आईपीएस का, यूपीएस का कितना वैकेंसी निकल, कितना क्रैक करता है? 150, 200, 300, 400। लेकिन पूरा बिहार के छात्र उस पर कूद पड़े तो हमको आईएएस करना है और कुछ नहीं करना है। मैं भी कहता हूँ कि आईएएस ही बनो, लेकिन जिसको इच्छा है, लेकिन थोड़ा हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, नहीं तो धक्का लग जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा। यहाँ वो लोग गलती कर रहे हैं। आपको आईएएस, आईपीएस, दरोगा का वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। यू शुड बी ग्रेजुएट। आपको डिग्री चाहिए। डिग्री दो तरह का होता है, एक सिंपल डिग्री होता है, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स। वो भी आईएएस, आईपीएस, यूपीएस, दरोगा में फॉर्म भर सकते हैं। अरे हम लोग भी जो डिग्री करवा रहे हैं ये जॉब ओरिएंटेड डिग्री कोर्स है, ये कोर्स करके भी वो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। मेरा वाला ये कोर्स करने में फायदा ये होता है कि आपको 3 साल पास करने के बाद आपको जॉब मिल गया, आपका लाइफ सेटल हो गया। अब आप में यदि क्षमता है तो आप आगे की पढ़ाई करके आईएएस, आईपीएस का फॉर्म भरिए। यदि निकाल लिए तो निकाल लिए, छोड़ दीजिएगा। यदि नहीं निकाले, आपका करियर सेटल है, आपको नुकसान कुछ नहीं है। माता पिता का जिम्मेदारी पूरा हो गया कि बेटा या बेटी मेरी 3 साल पढ़ाई करके वो नौकरी कर रही है। समाज भी बोला हाँ आपका बेटा नौकरी कर रहा है, बड़े प्राइवेट कंसर्न में करे, तो लाइफ सेफ हो गया। उसके बाद यदि आईएएस, आईपीएस का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल दौड़ेगा, पुलिस निकाले नहीं तो छोड़ दे। यदि आप ऐसा नहीं करते, सिंपल एजुकेशन कोर्स करते हैं, तो आप सिंपल मान लीजिए कोई हिस्ट्री ऑनर्स या ज्योग्राफी ऑनर्स करके वो भी ग्रेजुएट हो गया, वो कोचिंग कर रहा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, निकाल लिया तो बहुत अच्छा, नहीं निकाल लिया तो सोचिए क्या होता है, करियर खत्म। कि आपका एज 35 साल ही है जॉब के लिए, और 30 साल आते आते पढ़ाई की मानसिकता खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके उम्र के बच्चे लोग नौकरी करते हैं। समाज बोलते हैं उसका लड़का तो नौकरी कर रहा है, तुम्हारा बेटा क्या करता है? कितना मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि यदि किसी को आईएएस, आईपीएस ही बनना, बनो ना भाई, लेकिन ये कोर्स करिए से आपका लाइफ सेटल होगा। ये करने से आप डेंजर पीरियड में हैं।